हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टी स्टूडियो में आपका एक बार फिर। आज आपको पता है कि उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ है और जिसका कि ये जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट था, ये सेट ए पेपर है। तो आप देख लीजिए, 4 सेट में पेपर हुए हैं, ABCD। क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसके आंसर की मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिए कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहला आंसर है, पहला ही ऑप्शन सही है। बाराहाट उत्तरकाशी का पुराना नाम है, ठीक है। 52 है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल सीमा को छूता है। तो ये है, यहाँ पर 2 जिले हैं जैसे चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों, पर पिथौरागढ़ इस को हम कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीमा करता है साझा नेपाल के साथ, पर ये दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। चंपावत भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तराखंड की अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो संस्कृत उत्तराखंड की जो है द्वितीय राजभाषा है। 54 है, फूलों की घाटी किस जिले में है। तो चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड के ट्री मैन के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी जो हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ये आपके ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से फेमस है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 56 है, अलकनंदा नदी की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, पिंडर। 57 निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी झील और कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, रूपकुंड। सॉरी, रूपकुंड। यहाँ पे 1 मिनट गलती के लिए माफी चाहूंगा। रूपकुंड यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टाइगर फॉल्स किस स्थान पर पाया जाता है। तो ये है आपकी चक्राता में। टाइगर फॉल्स आपके चक्राता में पाया जाता है, ठीक। ये आपको ऑप्शन नंबर 58 का बी हो गया। 59 है, कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो कालू सिंह मेहरा, ये कुमाऊं के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है 60, गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था। तिलाड़ी जो था नरसंहार कब हुआ था। तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार हुआ था, ठीक है। 62, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो यह है गोविंद बल्लभ पंत जी ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर जो वो है किस जिले में स्थित है। तो ये आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है पिथौरागढ़ में। प्रसिद्ध चैती मेला किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो ये काशीपुर में आयोजित होता है चैती मेला। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये देहरादून में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक। 1 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है। तो वित्त मंत्रालय आपके 1 रुपए के नोट का निर्गमन करता है। जो एक गणतंत्र शब्द है किस देश के नाम से लिया है। तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक। टिटिका झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह है आपकी दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो ये होती है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए 70 का। या मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होगा। तो आप क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसका आंसर आप देख सकते हैं। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। तो 3 से और 4 के बीच होता है, यानी 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर बी 7 से कम वाला सही आंसर है। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो आपका आत्महत्या की थैली कहलाती है। किस फसल को नई दुनिया का पुरानी दुनिया को उपहार माना जाता है। तो ये होता है मक्का, ठीक है। मक्का ये फसल है जिसे नई दुनिया का पुरानी दुनिया को उपहार माना जाता है। 74 है आपका, 74 वाला क्वेश्चन है, देखिए। 74th क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं। तो इंटरनेट का पिता कहते हैं विंट कर्फ को। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। बागेश्वर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो सरयू और गोमती के, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया का कारण है। तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, ये ऑप्शन बी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो मीरा जो है ये अमेरिकी सुपर कंप्यूटर है, बाकी ये तीनों जो है ये भारतीय सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको डी ऑप्शन मिलेगा। डेड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये है घुड़दौड़, यानी हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, ठीक है। धूमकेतु या पुच्छल तारे किस तत्व के बने होते हैं। तो ये सारे ही तत्वों के बने होते हैं। इसको आप लिखेंगे सभी के ऊपर के जो सभी,
तो ऑप्शन नंबर डी। भारत मैटर्स, तो ये एचएनबी के पेपर में था, तो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर इसका सही आंसर है। यूजीसी एमओसी किसे प्राथमिकता देता है, तो विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध कराना, ये इसका मेन काम है। 83 है, देखिए निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जो आपका आसियान संगठन है इसका ऑप्शन नंबर ए है, जकार्ता में, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो ये शांति, पीस के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक। काश्य युगीन सभ्यता, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी दोनों ही सभ्यता काश्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशनल सेंटर संबंधित है, तो ये है भारत मंडपम से, मतलब यहाँ है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो अगर आप बाएं से चलेंगे तो 15वां अक्षर ओ आएगा, और उसके बाद उसके बाएं जाएंगे तो आपका जो अक्षर आएगा 10वां वो आएगा ई, तो इस तरीके से आप चेक लिख करके देख लीजिएगा, ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। एक्स वाई एक्स और वाई ए की संतान है, एक्स जो ए जो है एक्स का पिता है, परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है, तो वाई का ए से क्या संबंध है, देखो ए क्या है, ए है यहाँ पे बड़ा, और एक्स और वाई इसकी संतान है, ठीक है, तो ये आपस में भाई बहन हो गई। ए जो है एक्स का पिता है, इसका तो पिता है, ये तो आपको समझ में आ गया, और वाई ए का पुत्र नहीं है, तो ये पुत्र नहीं है, तो ये यानी पुत्री है, ठीक है। तो अब वाई का इससे क्या संबंधित है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री, तो इसको आप समझ सकते हो, उतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था। माइनर पॉइंट ए ये है यहाँ पे, ठीक है, ये मान के चलिए पॉइंट ए है। यहाँ से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा ऊपर को बनाते हैं हम, पता है, जैसे 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तो फिर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर चलता है, तो अब बोल रहा कौन सी डायरेक्शन है, तो आपको पता है ये अगर डायरेक्शन है तो इस साइड को बोलते हैं पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, तो ये नीचे को चल रहा है तो कौन सी है, दक्षिण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 91 निम्न में से कौन सा वैसा ही है जैसे टमाटर, लौकी, आलू, तो जैसे गाजर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। निम्न संबंधित संख्या चुनिए, अजय को अगर 37 लिखा तो मंथली को, तो ये इसके जो नंबर्स हैं इनको ऐड कराया, जैसे 1 और 10, 1 और 25 को आएगा 37, मंथली के नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 87। ये नंबर्स कौन से हैं, जैसे 13th प्लेस पे एम होता है, 15th प्लेस पे ओ होता है, इस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लेटर्स की। जो ये वाला था देखिए कि कौन सा ऐसे ही सिमिलर है जैसे ये दोनों हैं, तो इसमें देखिए क्या किया था, जो सेकंड प्लेस पे था वो सेकंड प्लेस पे रहा, जो फर्स्ट प्लेस पे था वो फोर्थ प्लेस पे चला गया, जो फिफ्थ प्लेस पे था वो फोर्थ पे आ गया, इस तरीके से देखना था, तो ये वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा, इसमें बाकी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 94 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार 21 और 21 का गैप होगा, तो ये 80 यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ए बी, फिर ए बी यहाँ पे हो गया, फिर ए बी थर्ड प्लेस पे चला गया, फिर ए बी लास्ट में चला गया, फिर फर्स्ट में, तो फिर शुरू में सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ लास्ट में देखिए ए है, तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भिन्न चुनिए, तो ग्रेफाइड, हीरा, कोयला, सब पता है कार्बन के ही रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो मोती यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। B16 है, टैप को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, ऐसे ही कप को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। आपको पता है C होता है 3, U होता है 21, ठीक है, और P होता है आपका P होता है आपका 16, तो 16 और 390 इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा आपको, ठीक। यहाँ पे देखिए यदि आलोक अर्पित से लंबा है लेकिन आशीष से नाटा है, रवि उतना ही लंबा है जितना आलोक, लेकिन हरीश से लंबा है तो हरीश होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि आलोक अर्पित से लंबा है, तो जो आलोक है यहाँ पे लिख लेता हूँ आलोक, ये देखिए आलोक है, और ये अर्पित से लंबा है, यानी इसके ऊपर लिख लेता हूँ उसको अर्पित, ठीक है, लेकिन आशीष से नाटा है तो आशीष को इसके ऊपर लिख लेता हूँ, इस चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, ASH लिख दिया आशीष को, ठीक है। रवि उतना लंबा है जितना कि आलोक, तो रवि को यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रवि, ठीक है, ऊपर समझ रहे होंगे आप, रवि यहाँ पे लिख दिया मैंने आलोक के साथ साथ, और लेकिन हरीश से लंबा है, हरीश इसके नीचे आ गया, फिर रवि से नीचे हरीश, ठीक है, हमें नहीं पता कितना नीचे है, बट ये है, तो अब क्या कह रहा है, हरीश है तो आशीष से लंबा, आशीष तो देखिए टॉप पे है, तो उससे लंबा तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद अर्पित से नाटा, अर्पित यहाँ है और इस संबंध में कोई बात नहीं की है, तो ये भी गलत हो गया।
उतना ही लंबा जितना आलोक, तो रवि और आलोक बराबर है, रवि से छोटा है तो आलोक के बराबर तो नहीं होगा, ये भी गलत होगा, तो आलोक से नाटा यानी आलोक से नीचे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। यह है कि अगर माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़, तो कौन सा सही है? तो जब आप इन सब में जैसे क्वेश्चन में दिए उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन सी में माइनस की जगह में भाग और प्लस की जगह में गुणा, गुणा की जगह में क्या कहा है, जोड़ना, ये चीज़ रखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, तो इसको जब आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका शुक्रवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के थे उसके आंसर की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी पार्ट्स के भी मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।